मैंने अपने फंड्स कैसे सिलेक्ट किए थे। मैंने तो बहुत बार आपको बताया था कि मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने मुझे हेल्प किया था फंड सिलेक्शन में। तब तो मुझे कोई आइडिया नहीं थी। स्मॉल कैप दिलाए थे उन्होंने, एक मिड कैप दिलाए थे। किसी और एक फ्रेंड ने मुझे एक निफ्टी 50 का लार्ज कैप निफ्टी 50, जैसे ICICI HDFC जो भी है, निफ्टी 50 का जो इंडेक्स फंड है वो दिलाए थे। मतलब उन्होंने सजेस्ट किया था, एक लार्ज कैप सजेस्ट किए थे। तो मैंने 4 फंड से शुरू किया था और धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता गया मुझे समझ में आती गई कि किस तरह के फंड्स मुझे लेने चाहिए। मैंने बहुत से यूट्यूबर को देखा, उनके सजेशंस लिए और फिर मुझे ठीक लगा जो वो मैंने लिए हैं। तो मेरे पास स्मॉल कैप्स पहले से थे, मिड कैप भी थे, इंडेक्स भी, निफ्टी 50 इंडेक्स भी थी और एक लार्ज कैप। तो लार्ज कैप और इंडेक्स फंड दोनों तो एकदम जब से मैंने लिए हैं लगभग समय एक ही था। तो दोनों ने परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम ही दिए हैं, किसी ने कम या ज्यादा नहीं दिए हैं। वैसे ही बिल्कुल 11% या 12% जब चढ़ी मार्केट तब 12 to 13% दिखी, और उसके बाद फिर डाउन हुआ तो 10% दिखी, 11% दिखी। तो इंडेक्स फंड और लार्ज फंड का तो मुझे समझ में आ गया कि दोनों निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और लार्ज कैप दोनों सेम चलते हैं। तो मैंने इतने साल बिताने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब तो मैं थोड़ा बहुत मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है और मैं से फंड्स ले सकती हूँ। तो किस फंड्स में मुझे लेना है वो मैंने अच्छे से जांचा और फिर बहुत वीडियोस देखे यूट्यूब पे, और उसके बाद मैंने अपना डिसीजन बनाया कि मैं किस फंड को चुनूंगी। उस तरह से मैंने बाद में और फंड्स मैंने जोड़े हैं। अब जो मेरा ज्यादा एक्सपोजर स्मॉल कैप में ही है। स्मॉल कैप में मेरा जो पहला स्मॉल कैप था उसमें मैंने देखे हैं कि जिस तरह से गिरते हैं उस हिसाब से वो चढ़ते भी हैं। तो इतने दिनों में जो गिरे थे, सबसे ज्यादा गिरने वाले भी स्मॉल कैप और चढ़ने वाले भी स्मॉल कैप। लेकिन लॉन्ग टर्म में इतने दिनों में, इतने सालों में, मेरा 3 साढ़े 3 4 साल होने चला है, इतने सालों में मेरा स्मॉल कैप जो सबसे पहले मैंने लिया था वो ग्रीन ही थी। गिरने के बावजूद भी माइनस नहीं गई, ग्रीन ही थी। उसके बाद मैंने जो लिए हैं वो ऑब्वियसली माइनस में चले गए थे। धीरे 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 रिकवर कर रहे हैं, लेकिन जब भी गिरती है तो वो बाकी के जो मैंने बाद में लिए थे वो सारे स्मॉल कैप मेरे नेगेटिव में जाते हैं। तो उसमें से मैंने बाद में जो लिए हैं, एक लिया है क्वांट स्मॉल कैप। अब आप बोलिएगा कि क्वांट स्मॉल कैप तो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है। सही बात है। मैंने जब लिए थे तब क्वांट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से वो रिटर्न बना के दे रही थी। लेकिन फिर उसका जो प्रॉब्लम आया, फ्रंट रनिंग का केस आया है, उसके बाद से जो गिरना शुरू किया तो उन लोगों ने भी संभल लिया अपने आप को, और उनका ज्यादा एक्सपोजर जो है एक लार्ज कैप के तरफ उन्होंने रुख किया है। रिलायंस का देखिएगा, कभी 10% दिखाता है, कभी 9% उनका दिखाता है अगर हम होल्डिंग्स देखें तो। उसमें अब लार्ज कैप में होल्डिंग्स उन्होंने अगर बढ़ाए हैं और ये ज्यादा अपने जो सेल बाय करते थे उसको कम किए हैं, थोड़ा होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं जो भी अभी इस केस के बाद, फ्रंट रनिंग के केस के बाद। तो ऑब्वियसली रिटर्न बनना थोड़ा सा रुकेगा, कम होगा। तो क्या करूं मैं? क्या मैं क्वांट से एग्जिट कर दूं? तो मैं कह दूं कि मुझे कोई ऐसा इच्छा नहीं है कि मैं क्वांट से एग्जिट कर दूं। अब अच्छे अच्छे एनालिस्ट क्या करते हैं, उन लोगों का वो पोर्टफोलियो चेक करते रहते हैं। तो वो लोग कहते भी हैं कि आप लोग चेक करते रहिए, आप एडवाइजर से बात कीजिए, अपना पोर्टफोलियो बदलते रहिए, और अच्छे से अच्छा जब चले तो वो खरीदिए अच्छा फंड, और जब उसका परफॉर्मेंस कुछ दिन खराब रहे तो आप दूसरे फंड को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जब पहली वाली फंड स्मॉल कैप के एक्सिस वाले लिए थे तब मुझे पता ही नहीं था कि एक्सिस में भी प्रॉब्लम चल रही थी। तो उस समय एक्सिस बुरे समय से जा रही थी। लेकिन मैंने फिर बाद में रियलाइज किया
कि मैं तब पैसा डाल के बैठी रही, तो मुझे बाद में एक्सिस देखिए अभी अच्छा करने लगा है। तो इसका मतलब जो बुरा करेगा वो कभी ना कभी बाद में उसको समय अगर हम देंगे तो अच्छा करने की कोशिश वो करेगी। तो क्वांट अच्छा कर रही थी एक समय, अब उसका फेस बुरा चल रहा है, तो हो सकता है आगे भी वो अच्छा करे, तो उसको समय देना है। इसीलिए मैं क्वांट से निकलूंगी नहीं। और निकलना है मुझे तो उतना समझ है नहीं, मैं किसी एडवाइजर से बात नहीं करती हूँ, इसीलिए मैंने जो पैसा डाल के रखे हैं वो मैं बहुत लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया है। मुझे अगर 15% भी मिल जाए तब भी मुझे फायदा ही है, क्योंकि मैंने एफडी में तो रखे नहीं है, उसके इंटरेस्ट तो मेरे कम आते हैं, इस उससे तो अच्छा आ ही रहा है, तो लॉन्ग टर्म में बने रहेंगे। 15% कहाँ मिल रहा है कहीं और। लार्ज कैप इंडेक्स फंड निफ्टी 50 दोनों मैंने देखे हैं, उसमें भी 15% नहीं आ रहे हैं। तो अगर स्मॉल कैप में मुझे क्वांट 15% दे देती है तो ठीक है, अभी भले ही 15% से वो कम दे रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म सब कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। मैंने भी देखे हैं 3-4 सालों में स्मॉल एक्सिस स्मॉल कैप में पैसे दिए हैं, बने हैं, तो देखते हैं। इसीलिए भरोसा है, मैं क्वांट को इसीलिए नहीं एग्जिट कर रही हूँ, रखे रह रही हूँ। और इसका कारण यही है कि मैं उसको समय देना चाहती हूँ। देखिए बार बार अगर हम कोई भी चीज सेल बाय करते हैं ना, तो उसको उसका घाटा हमें झेलना पड़ता है। क्योंकि अगर हम सेल कर दिए और कुछ दिनों के बाद, सालों के बाद अगर वो फिर रिकवर करने लगेगी, तो उस रेट पे आपको एनएवी मिलेगी नहीं, आपको ज्यादा रेट पे फिर खरीदना पड़ेगा। फिर अफसोस होगा कि तब अगर रखा रहते तो ये वाली एनएवी हमको मिल जाती और पैसे बढ़ बढ़ जाते। इसीलिए मैं ये चांस गंवाना नहीं चाहती हूँ, इसका अफसोस नहीं करना चाहती हूँ। पैसे हैं, है तो है, पड़े हैं, रहने देती हूँ। तो मेरा फंडा यही है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो वैसे ही इन्वेस्ट कर रही हूँ। हाँ, उसमें भरोसा कम हो रहा है तो थोड़ा पैसा कम डाल रही हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसे भी करती नहीं हूँ, वन टाइम करती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ही मैं डालती हूँ। और जिसमें अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है उसमें थोड़ा ज़्यादा पैसे डाल रही हूँ। तो आज इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में।